और स्पेशली वहाब रियाज का जो लास्ट ओवर वो तो खत्म ही नहीं होने को आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये 2 ओवर का 1 ओवर करेगा। नो बॉल है इस टाइम पे, आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो, हाईएस्ट विकेट टेकर हो पीएसएल के, तो आपको इस तरह की चीजें आप कंट्रोल होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। जल्मी के पास वो चीज नहीं, बॉलिंग में वो चीज नहीं नजर आई कि किसी टाइम भी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया मुल्तान सुल्तान की बैटिंग को। जल्मी के पास वो चीज नहीं, बॉलिंग में वो चीज नहीं नजर आई कि किसी टाइम भी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया मुल्तान सुल्तान की बैटिंग को। जल्मी की जो बॉलिंग लाइनअप थी, उनके पास 5 बॉलर थे। आप एज ए कैप्टन अगर आप एक बॉलर एक्सपेंसिव होता तो आप उसको 2 ओवर्स के बाद रोक देते हैं, कोई एक नया ट्राई करते हैं, जो कि मुल्तान सुल्तान ने ट्राई किया। अब उन्होंने 7 लड़के यूज किए बॉलिंग में, किसी को 1 ओवर दिया, कभी किसी को 2 ओवर करवाए, जो अच्छा नहीं कर रहा तो उनकी डिस्प्यूट कर दिया उन्होंने बॉलिंग लाइनअप को। और जब आप 1 ओवर आता है, चेंजिंग आती रहती है, तो बैट्समैन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, जो कि आप देखें कि जैसे ही हारिस आउट हुआ है, रन आउट हुआ, अनफॉर्चुनेटली वहां से गेम चेंज होना शुरू हुई और उन्होंने बॉलर्स को क्विक चेंज किया, जो कि रिजवान ने ये मैच्योरिटी दिखाई है कि बॉलर्स की जो जिस टाइम पे वो चेंज किया है, जिस टाइम पे लेके आ रहा था बॉलिंग लाइनअप, वो थोड़ा सा जल्मी से थोड़ा सा वो लैक ऑफ हुआ है कि उन्होंने वही बॉलर यूज किया और सारे बॉलर एक्सपेंसिव रहे हैं। आपके पांचों के पांचों बॉलर एक्सपेंसिव रहे और इसलिए इतना बड़ा टारगेट वो सेट कर गए थे। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि ज़ल्मी की तरफ से नोइंग के सुल्तान्स की बैटिंग, हमने ये पहले वाले शो में भी यही डिस्कस किया था कि एक तो सुल्तान्स की बैटिंग इतनी सॉलिड है और ऊपर से ज़ल्मी का जो बॉलिंग अटैक है, उनके पास वहाब रियाज के अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव किस्म का बॉलर ही नहीं है। नहीं, वो ठीक कह रही हैं आप। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये जो अपना सलमान शाह, इसने पिछले साल में बॉलिंग अच्छी की थी। आप अगर आप इसमें देखें, इन स्टैट में देखें तो उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। 2 आउट किए हैं 38 रन दे के। लेकिन बाकी ये शहजाद ने पिछले मैच में 48 दिए थे, इसमें भी 49 दे गए। हो सकता है कि यंग है, T20 में मुश्किल होता है बॉलिंग करना, आसान काम नहीं है। फ्लैट विकेट्स होती हैं और बैट्समैन अथॉरिटी होती है उनको कि आपने जाके किल करना है, कोई प्रेशर ज़्यादा होता नहीं बैट्समैनों पर, तो बॉलर्स के लिए मुश्किल क्रिकेट है। और यंग भी है, नया है, इसीलिए उसको मुश्किल हो रही है। वहाब रियाज पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, आज थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं। सुफियान का भी ये मेरी डेब्यू लग रहा है, मैंने पहली दफ़ा ही देखा ये बॉलर, ये सुफियान मुकीम है। इसने डेब्यू के हिसाब से बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 36 रन, और इसकी शुरू में रीड भी नहीं हो रही थी कुछ प्लेयर से, तो ये भी अच्छा अपनी तरफ से अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ऊपर से जो रन्स पड़े हैं 44 और 49, ये थोड़े एक्सपेंसिव है। ये बिल्कुल एक्सपेंसिव है। सारे के सारे जो बॉलर्स थे ज़ल्मी के, उनकी 9 से ऊपर की तो उनकी इकॉनमी थी आज के मैच में। और वही बात है कि डिस्पाइट विनिंग द टॉस एंड बीइंग इन द पोजीशन जिसमें वो एडवांटेज ले सके कंडीशंस का। आसिफ, हमें ये शुरू में ये अपने पहले वाले शो में भी ये डिस्कस किया था कि क्योंकि टॉस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है T20 में ख़ास तौर पे, और पहले बॉलिंग करते हुए थोड़ा सा हमें बाउंस भी देखने को मिल रहा था शुरू के ओवर्स में, फिर भी जो है ज़ल्मी इतने एक्सपेंसिव रहे हैं अपनी बॉलिंग में, ये तो आगे जाके उनके लिए बहुत मसला होने वाला है। जी रोहन, देखिए आपके पास आपका 5 बॉलर का सेटअप था, तो बाबर ने वही कंटिन्यू रखा कि एक बॉलर एक्सपेंसिव, दूसरा भी एक्सपेंसिव चल रहा है तो आप कुछ नया ट्राई करते हो, जो कि बाबर ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वो चेंजिंग लाते हो कि इस बॉलर को मैं ऊपर लेके आऊंगा, इसके ओवर नीचे लेके जाऊंगा, तो वो भी कोई चेंजिंग सेम पेस से ही चलता रहा जी। बॉलर एक्सपेंसिव चलते रहे, क्या जी वो 190 कर लेंगे, 200 कर दे, जो कि उन्होंने 210 सेट कर दिया। और 210 जो चेज करने जाती है टीम, तो उसके लिए बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत होती है। शुरू में तो पार्टनरशिप उनकी लगी है, तो मैच का टर्निंग पॉइंट उधर से आ गया कि हारिस रन आउट हुआ, तो वो मैच का एक टर्निंग पॉइंट था। ऊपर से बाबर आज फिर सनाउल्लाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसने शो की अपनी क्लास, थोड़ा सा डिफरेंस शो किया कि यॉर्कर अच्छा मारे हैं, बाउंसर अच्छे मारे हैं, तो वो ज़ल्मी के पास वो चीज नहीं, बॉलिंग में वो चीज नहीं नजर आई कि किसी टाइम भी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया मुल्तान सुल्तान की बैटिंग को। और स्पेशली वहाब रियाज का जो लास्ट ओवर वो तो खत्म ही नहीं होने को आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये 2 ओवर का 1 ओवर करेगा। नो बॉल है इस टाइम पे, आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो, हाईएस्ट विकेट टेकर हो पीएसएल के, तो आपको इस तरह की चीजें आप कंट्रोल होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। तो आसिफ, आपको क्या लगता है कि फिर इस बॉलिंग के साथ जो है वो ज़ल्मी कितने आगे तक जा सकती है टूर्नामेंट में?
अभी अब उनकी बैटिंग लाइनअप उनको सहारा दे तो दे, वरना इस बॉलिंग में ये तो सारी बॉलिंग एक एवरेज सी बॉलिंग नजर आई है थ्रू आउट इस मैच में। आप आगे अगली टीमों, अभी लाहौर पड़ी है, कराची के साथ सारी टीमों अच्छी बैटिंग लाइन साथ आएगी, क्वेटा की बैटिंग लाइन अच्छी है, तो इस बॉलिंग के साथ तो आप एक्सपेंसिव ही रहोगे। अगर आप हर मैच में 190, 80, 200 करवाते हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और जो कि प्रेशर आ जाएगा आपके मिडिल ऑर्डर पे भी, ओपनर्स के ऊपर भी। तो सम टाइम तो वो प्रेशर हैंडल होता है, मगर उसको कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल होता है कि हर मैच में 190 चेज करना और 200 चेज करना मुश्किल हो जाएगा क्वेटा इनकी ज़ल्मी की बैटिंग लाइन आपके लिए। बिल्कुल, हम अभी पहले वाले शो में बात हमने की थी कि टॉस हारने के बाद रिजवान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जिसको हमने काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि टॉस के बाद उन्होंने यही बोला कि हम पहले बैटिंग करें या पहले बॉलिंग करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्रिकेट हमने अच्छी खेलनी है। तो ये माइंडसेट पे जो होता है जब कैप्टन का, उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है फिर आपकी बाकी की टीम को। ये बात बहुत अच्छी बात की एज ए कैप्टन, और वैसे भी कुछ नहीं हो सकता जब आप टॉस हार गए हैं तो फिर दूसरे कैप्टन के हाथ में कि वो आपको बैटिंग देता है या बॉलिंग करवाता है। तो स्टेटमेंट उसकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हो कुछ भी नहीं सकता था, उन्होंने अंदर डाल दिया है तो इन्हें खेलना ही पड़ना है। तो अच्छी बात है कि आप ऐसे कमेंट दें ताकि जो ड्रेसिंग रूम में लड़के बैठे हुए हैं उनके माइंड में कोई ऐसी बात ना जाए कि हम टॉस हार गए, हम बैटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छी पॉजिटिव उसकी इंटेंट थी और उसका फ़ायदा भी हुआ है। 210 रन कर दिए हैं, जो कि फ़ायदा इनको उठाना चाहिए था, ज़ल्मी को वो नहीं उठा सके। अगर ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी रिजवान के ख़िलाफ़ इनको बॉलिंग बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी और ऑफ स्टंप से बाहर करनी पड़ेगी और थोड़ी खिंची हुई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मिडल में की और थोड़ी सी आगे की तो वो बड़े आराम से इनको ले जाएगा इधर। जी, बहुत ध्यान से बॉलिंग करनी यहाँ पे जो है यूजुअली मलिक साहब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इस खास तौर पे इस टॉपिक पे कि रिजवान जो है वो काफ़ी जो है ऑन पे बहुत खेलते हैं और बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन ये ज़रूर उनको नहीं। देखिए, ये तो पूरी दुनिया को पता है और ओबियसली जो लड़के साथ खेल रहे होते हैं उनको भी पता होता है, जो हम लोग बाहर से देख रहे हैं हमें भी आइडिया होता है कि हमारे प्लेयर कैसे खेल रहे हैं, दूसरे कैसे खेल रहे हैं। ये सारी बातें हम बाहर से बैठ के बता सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो करवाना है या करना है वो प्लेयर ने करना है। अब इस बॉलर को हो सकता है इनके बॉलिंग कोच ने बताया हो कि रिजवान को यहाँ बॉलिंग करनी है, रोसो को यहाँ करनी है, लेकिन वो बॉलर जब बॉलिंग कर रहे होते हैं और आगे से अटैक हो रहा होता है तो बाज़ का बॉलर जो है वो शेडेड हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आती कहाँ बॉलिंग करनी है। तो ये तो आप डिपेंड करता है प्लेयर पे। अक्सर लोग कोचिंग पे ब्लेम कर देते हैं, हालांकि कोचिस का नहीं होता। हाँ, कोच अगर एबिलिटी वाला नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, वो इस लेवल की क्रिकेट नहीं खेली हुई, तो फिर आप उस पर उंगली उठा सकते हैं। अगर कोई जैसे वसीम अकरम बैठे हुए हैं तो आप बॉलिंग जो कर रहा था कल, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया उस लड़के का, मलिक साहब ने बहुत उस पर ब्लेम किया था। हाँ, मूसा खान। तो ये मूसा खान की गलती है, वसीम भाई की गलती नहीं है, क्योंकि वसीम भाई तो दुनिया में ऐसा बॉलर आया ही नहीं है और मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ना है, दुनिया बोलती है। तो वो तो उनको सही बात बता रहे हैं, अब वो मूसा ना उसको ले सके तो इस पर वसीम भाई का कसूर नहीं है। तो इसी तरह हाँ, अगर उधर बॉलिंग कोच ऐसा हो जिसने क्रिकेट ही नहीं ऐसी खेली, अच्छी क्रिकेट ही नहीं खेली, फिर ब्लेम जा सकता है उस पर।